माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नबिता और आप लोग मुझे देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। आई होप कि आप सभी लोग सेफ है, हैप्पी है और बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, नीचे जो लाल रंग का बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाना ना भूलिएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपनी लाइफ की हर एक पहलू को आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आज बारी है एक नए पहलू को आपके साथ रखने की, जो कि मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो है सेल्फ केयर। थंबनेल से आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। वो है पेडिक्योर एट होम। पैर हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है जहां अक्सर हम लेडीज उसे ध्यान देना भूल जाते हैं या देख के भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू एनहांस आवर पर्सनैलिटी। अगर आपके पैर बहुत ही गंदे हैं, चैप्ड है, क्रैक्ड है, तो इससे हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ही डायरेक्ट असर पड़ता है। हम लेडीज अपने बालों को, चेहरे को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे पैर छूट जाते हैं। मैं जब भी सेल्फ केयर करती हूँ, इससे ना ही मेरी बॉडी साफ होती है, बल्कि मैं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही रिफ्रेश फील करती हूँ। इसीलिए भी ये मैं बहुत ही तरोताजा से करती हूँ। हम लेडीज अक्सर किचन के कामों में, घर के कामों में या किसी और के ऊपर हम बहुत ही अच्छा ध्यान देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कभी कभी ध्यान देना भूल जाते हैं। मैं आज जो प्रोसेस लेके आई हूँ उसके लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट अपनी जिंदगी से निकालना है और आप एक इंस्टेंट सा फर्क पाओगे अपने पैरों पे। मैंने बहुत देखा है जेंट्स की भी एड़ियाँ जो होती है वो क्रैक्ट होती है, तो आप लोग भी इसे अपने घर में आराम से कर सकते हो। पेडिक्योर करने के लिए आपको ना ही पार्लर जाने की जरूरत है और ना ही मोटी रकम खर्च करने की जरूरत है। जितनी भी चीजें मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ वो सारी के सारे घर के अंदर ही हमें आराम से मिल जाएंगी। चलिए, बात और ज्ञान बहुत हो चुका, अब चलते हैं और शुरू करते हैं हमारे पेडिक्योर की प्रोसेस। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ टूल, जिसके ऊपर बैठ के आज की पूरी प्रोसेस होगी। उसके बाद मैं एक टब को भी ले रही हूँ, साथ ही एक रग को भी पास में ही रख रही हूँ। उसके बाद एक टवल को ले रही हूँ, यहाँ कोई सा भी टवल चलेगा। अब हमें लेना है गुनगुना पानी और उसको टब में शिफ्ट करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पानी ज़्यादा गर्म ना हो। मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा गर्म लगा, इसलिए मैं यहाँ ठंडे पानी को ऐड कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब उसी पानी में मैं 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी और साथ ही 2 चम्मच बेकिंग सोडा को डाल रही हूँ। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, ना कि बेकिंग पाउडर का। अब मैं नींबू ले रही हूँ। आधी कटी हुई नींबू को पूरा का पूरा मैं पानी में स्क्वीज कर रही हूँ। आधी जो कटी हुई नींबू है उसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक शैम्पू का पैकेट ले रही हूँ, जिसको भी पानी में शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ बॉडी वॉश। अगर आपने अच्छी खासी शैम्पू की क्वांटिटी ली है तो यहाँ बॉडी वॉश ना भी हो तो भी चल जाएगी। अब मैं कुछ गुलाब के फूल को ले रही हूँ और उसकी पंक्तियों को तोड़ रही हूँ। बीज का हिस्सा आप ना लीजिएगा। गुलाब में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है, जो एक नेचुरल स्किन टोनर का भी काम करती है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है और मॉइस्चर प्रोवाइड कर देती है और खुशबू बहुत ही गजब की आती है। अब मैं यहाँ एक मल्टीपर्पस फुट स्क्रबर को ले रही हूँ। मैं यहाँ एक टूथब्रश को भी ले रही हूँ। याद रखिएगा, आपको एक नई टूथब्रश लेना है क्योंकि इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट रहती है। साथ ही मैं एक मॉइस्चराइज़र को भी रख रही हूँ। यहाँ मैंने पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम को रखा है। उसके साथ ही मैं यहाँ कटी हुई नींबू ले रही हूँ। रेज़र को भी रख रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और साथ ही एक नेल कटर पैलेट को ले रही हूँ। प्रोसेस शुरू करने से पहले मैंने जितने भी रिंग्स लगाई है उसे मैं रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि हमने पानी में बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट किया है, जिससे हमारी रिंग ख़राब हो सकती है। सारी डली हुई चीज़ों को एक सार होने के लिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी है अपने दोनों ही पैर को टब में डालने की। पीछे जो टूल रखा है उसके ऊपर बैठ जाएंगे और हमारी पेडिक्योर की प्रोसेस शुरू करते हैं। अपने हाथों से अपने पैर के जो नाखून हैं उन सभी को मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, बिल्कुल ही हल्के हाथों से। ये बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। अपने एड़ियों को और भी अच्छे से घिसना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूल यहीं पर ही जमी रहती है और क्रैक्ड भी रहती है।
अब मैं अपने पैरों को निकला के रेज़र की मदद से पैर में जितने भी बाल हैं उन्हें रिमूव करूँगी। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप हेयर रिमूव करते हो तो आप रेज़र का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आप नहीं करते हो तो इसे स्किप कर लेना। अब फिर से मैं अपने पैरों को टब के अंदर रख रही हूँ और कटी हुई लेमन से अपने नाखून के ऊपर स्क्रब कर रही हूँ। नींबू हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, बल्कि हमारे स्किन को टोन भी कर देता है। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोगों के नाखून के ऊपर जो एक येलोइश सा कलर जम जाता है, नींबू की मदद से वो येलोइश सी परत भी हट जाती है। अपने सारे नाखून के ऊपर इसे अच्छे से स्क्रब करना है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ उंगली के बीच में भी नींबू को घिस रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी डेड स्किन है वो नींबू की मदद से हट जाएंगी। अब मैं फुट स्क्रबर को ले रही हूँ और पूरे पैर की जो मैल है उसे ब्रश आउट कर रही हूँ। अपने एड़ियों को मत भूलिएगा, और हाँ, इसे करते वक्त बहुत ही हल्के हाथों से कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा जोर लगाओगे तो छाले भी पड़ सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिए, बहुत ही हल्के हाथ से करना है। अब मैं एक टूथब्रश को ले रही हूँ और नाखून के साइड में जितनी भी मैल जमी हुई है उसे ब्रश आउट करूँगी। मैंने यहाँ इसीलिए नई ब्रश को लिया है क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और खुली हुई नहीं रहती है। अगर आप यूज्ड टूथब्रश को लोगे तो ये उतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। दोनों उंगलियों के बीच में भी मैं यहाँ ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं स्क्रबर ले रही हूँ और अपनी एड़ियों पे अच्छे से स्क्रब करूँगी। याद रखिएगा, ये हमें बहुत ही धीमे से करना है। हमारी जो तली रहती है उस पे भी बहुत ही अच्छा खासा धूल जमी रहती है, उसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर से मैं अपने पैरों को निकालूंगी और इस नोकीली टूल की मदद से अपने नाखून के साइड में अगर अनवांटेड स्किन हो या धूल जमी हुई हो उसे मैं निकलाऊंगी। क्योंकि हमारे नाखून गीले हैं तो बहुत ही अच्छे से जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। नेल कटर की मदद से मैं अपने नाखूनों को अच्छा सा शेप दूंगी। अब मैं यहाँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम को ले रही हूँ और नाखून को मसाज दूंगी। इससे क्या होगा, नाखून के ऊपर अगर रेडनेस आई भी है, अगर आप मसाज करोगे तो वो सारी रेडनेस चली जाएंगी। फिर से पैर को टब में देके इसे साफ कर लेती हूँ और साथ ही ठंडे पानी से धोने के बाद इसको टवल ड्राई करूँगी। पैर ड्राई होने के बाद मैं यहाँ नेल पॉलिश का यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हो तो यूज़ कीजिएगा, यह आपके पैर को चार चांद लगा देती है। अगर आप नहीं करते हो तो इसे स्किप कीजिए। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं अब अपने पैर को एक बहुत ही अच्छा सा मसाज देने वाली हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ज़्यादा पैर को घिसने की वजह से हमारी पैर की जो नमी थी, जो मॉइस्चर थी, वो चली गई है, इसीलिए उस मॉइस्चर को फिर से देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ कैस्टर ऑयल का यूज कर रही हूँ। मैंने इस प्रोसेस को रात के वक्त किया था ताकि मैंने जो ऑयल यूज किया था वो रात भर मेरे पैर में रहे और स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करे। इसे करने से एक बहुत ही इंस्टेंट सा ग्लो आ जाता है पैरों में। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मेरी जो पेडिक्योर की प्रोसेस थी आप ट्राई जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि ये आपके लिए कितना लाभदायक था। आप इसे आराम से हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हो। ऐसे सेल्फ केयर वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, इसलिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। टिल देन, टाटा, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल।